हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, तो आज हम नया एपिसोड लेकर आए हैं रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो आज का हमारा एपिसोड है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अपन ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो इसके बारे में अपन जानना शुरू करें उसके पहले वही एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपका और हमारा संबंध बना रहे, आप और हम एक दूसरे से मिलते रहें। तो आज हम बात करें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है CNW, एक होता है पावर। तो पावर इज़ बेसिकली मोर रिलेटेड टू ऑपरेशंस। CNW टेक्निकल पार्ट है। तो CNW का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन, तो मैकेनिकल CNW, आज हम इसकी बात करेंगे। तो इसके 3 मेजर रोल है मैकेनिकल CNW के। पहला है प्रोडक्शन ऑफ रोलिंग स्टॉक, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है दैट गोज टू द वर्कशॉप, वो वर्कशॉप देखती है। अब प्रश्न ये रोलिंग स्टॉक है क्या? तो वैसे तो रेलवेज में बहुत सारे रोलिंग स्टॉक हैं, वो जो मेजर एक आम आदमी को पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला है आपका जो पैसेंजर कोचेज होते हैं, पैसेंजर ट्रेन के जो कोचेज होते हैं, दूसरे जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स होते हैं, और तीसरा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स इंजन। ठीक है, तो प्रोडक्शन पार्ट तो गया वर्कशॉप के पास में। नाउ वी कम टू ओपन लाइन। ओपन लाइन मीन्स जोन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इनका जो मेन काम रहता है वो है मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक, मीन्स कोचेज एंड वैगन्स की मेंटेनेंस। तो बहुत सारे डिपोज होते हैं हर डिवीजन में यहाँ पर कि इनकी मेंटेनेंस होती है, और हर कोच और वैगन के लिए ये डिफाइंड है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद में उसकी ओवरऑलिंग होगी, पीरियडिक ओवरऑलिंग होगी। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है रेल का, उसी तरीके से ये मेंटेनेंस होती है। प्लस पूरा स्टॉक रखना है कि भाई कौन सा वैगन कहाँ चल रहा है, कौन सा कोच कहाँ चल रहा है, कौन सा लोकोमोटिव कहाँ चल रहा है। तो दीज ऑल आर बेसिक वर्क ऑफ मैकेनिकल CNW। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन आती है, कहीं पर टर्मिनेट होती है, फिर वॉशिंग लाइन में जाती है, तो वॉशिंग लाइन में उसकी पूरी धुलाई होती है और साफ़ सफाई होती है, और वहाँ जो भी बेसिक उनको कुछ लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, तो वो वहाँ पे चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। तो ये सब काम भी मैकेनिकल CNW का है। ठीक है, तो बात हुई अपनी प्रोडक्शन की वर्कशॉप के पास में, मेंटेनेंस की डिवीजन के पास में, और तीसरा पार्ट था अपना डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कोई डिरेलमेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको रेस्टोर करने के लिए भी 2 तरह के व्हीकल्स हैं। एक है ART, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और एक होता है ARMV, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। तो इनकी जो मेंटेनेंस है, इनकी जो देख रेख है, वो भी मैकेनिकल CNW के पास में है। ये भी वही लोग देखते हैं। तो उसमें कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं कि आपको कोच को काटना है, जैक्स होते हैं ट्रैक पे उसको उठाना है, और एक क्रेन भी होती है इनके पास में, अगर ज़रूरत पड़े तो क्रेन भी इनको मूव करनी पड़ती है। तो बेसिकली 3 पार्ट जो हमने आपको बताए थे, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड थर्ड इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो ये एक मोटा मोटा काम हुआ CNW का। अब अपन आते हैं कि ये इनके हेड्स कौन होते हैं CNW में। तो CNW, मैकेनिकल CNW का हेड जो रेलवे बोर्ड में है, दैट इज मेंबर रोलिंग स्टॉक एंड ट्रैक्शन, या यूँ कह दो मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। ओके, देन यू कम टू द जोन। तो जोन में जो हेड होता है उनका प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, PCME। फिर उसके नीचे एडिशनल CME एंड ऑल जो भी हैं, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन रियल जो डिवीजन में काम होता है, तो वहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम्स सारे वही है, केवल डिपार्टमेंट का नाम उसमें ऐड हो जाता है। तो जैसे सीनियर DME CNW,
सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर CNW, उसके नीचे DME डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर CNW, देन ADME असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर CNW, एंड सुपरवाइजर लेवल पे आया जाए अपन तो SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर CNW, सेक्शन इंजीनियर CNW, जूनियर इंजीनियर CNW, एंड देन टेक्नीशियंस। बहुत सारे फिर उसमें टेक्नीशियंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सेटअप है CNW का। और जो ART और ARMV है उसके लिए स्टाफ अलग से नॉमिनेटेड रहता है कि जब भी कुछ होगा तो वो स्टाफ तुरंत वहाँ पहुँचेगा। तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए स्टाफ नॉमिनेटेड रहता है अलग से, और ARMV में स्टाफ के साथ में आपकी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी उसमें नॉमिनेटेड रहते हैं कि जब भी उनके पास कॉल आएगी तो उनको उसके साथ जाना है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है रेलवे के अंदर, सारी चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड है, ड्यूटीज़ डिफाइंड है कि किसको क्या करना है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमारी इंडियन रेलवे जो इतनी स्मूथली वर्क करती है। एंड आई होप कि मेरी तरह आप लोग भी प्राउड फील करते होंगे कि आप लोग भी किसी ना किसी तरीके से इंडियन रेलवेज़ का हिस्सा हैं। सो आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड अपना रहेगा मोटिवेशनल, जो कि अपनी बात हुई थी उसी हिसाब से। तो बाय दैट टाइम टेक केयर, गुड लक एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।